गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। एक्सरसाइज 8.1 का आज सेकंड सेशन है। पहले सेशन में अपन ने 3 क्वेश्चंस कवर किए, ठीक है। टॉपिक नेम इज क्वाड्रिलेटरल्स एंड ब्रॉडली स्पीकिंग तो क्वाड्रिलेटरल के क्या क्या चीजें डिस्कस हो रही हैं? साइड्स, एंगल्स एंड डायगोनल्स। साइड्स, एंगल्स एंड डायगोनल्स। 4 तरह के जो क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर, इन 4 तरह के रेक्टेंगल्स के, इन 4 तरह के क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स एंड साइड्स एंड डायगोनल्स पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अभी भी अगर किसी ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो पहले इंट्रोडक्शन देख के, नहीं तो इनमें से इन सारे क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन जरा सा भी दिमाग में नहीं जाने वाला है जब तक इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं देखा है। और चलो, इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो वो लास्ट में जो चार्ट था, चार्ट बनाया था हमने क्लास में, वो चार्ट भी अगर हम देख लेंगे तो भी काफी कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, तो टुडे वी विल सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रीड आउट करो। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। देखो ये क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर जो होता है उसके दोनों डायगोनल जो होते हैं बराबर होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं ना। स्क्वायर के तीन जो डायगोनल से तीनों प्रॉपर्टी फॉलो करते थे, बाइसेक्शन वाली प्रॉपर्टी भी फॉलो करते थे, परपेंडिकुलर होने वाली प्रॉपर्टी फॉलो करते थे और तीसरी इक्वल होने वाली। तो तीनों प्रॉपर्टी फॉलो करते थे, ये हमने डायरेक्ट याद किया था, अभी प्रूव करके बताना है। अभी हमको प्रूव करके बता। तो यहाँ पे क्लियर कट हमको एक स्क्वायर गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ स्क्वायर, बना दो स्क्वायर जल्दी से। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ स्क्वायर, और फिर स्क्वायर के डायगोनल्स भी बना दो। ये हो गया स्क्वायर और ये हो गया इसके डायगोनल्स। विनीत खड़ा हो गया, यहाँ आ जा अभी। ठीक है, दिस इज द स्क्वायर एंड दीज आर द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर। इसका नामकरण कर देते हैं ABCD, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट को O मार्क कर दो क्योंकि वो स्टैंडर्ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ABCD, और इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को लेटर से मैंने मार्क कर दिया O। ठीक है, गिवन पॉइंट्स हो गए हमारे पास कि ABCD इज ए स्क्वायर। फर्स्ट गिवन पॉइंट इज दैट ABCD इज ए, एंड देयर इज नो अदर गिवन पॉइंट। बस एक गिवन पॉइंट और डाल सकते हो कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को ओपन इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। तो ABCD इज ए स्क्वायर। अब की बार स्टार्टिंग में क्लियर कट गिवन है कि ये स्क्वायर है, पिछली बार की तरह नहीं है, कल के क्वेश्चंस की तरह नहीं है कि बनाना कुछ और है और मानना कुछ और है, ऐसा नहीं है। जो बनाया है वही मानना है, स्क्वायर बनाया है और स्क्वायर ही मानना है थ्रू आउट द क्वेश्चन अपने को। ओके, इन विच diagonals AC and BD, in which diagonals AC and BD intersect at what? O. Intersect at O. टू प्रूव हमको ये करना है, 3 बातें प्रूव करनी है। सबसे पहली बात हमको ये प्रूव करनी है कि दोनों डायगोनल इक्वल है, यानी कि डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD। दूसरी बात हमको ये प्रूव करनी है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो क्या क्या होगा बताओ? अगर दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? क्या इक्वल? कौन किसके इक्वल? AO बराबर CO, DO बराबर DO। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है कि बराबर टुकड़े में बांट रहे हैं। तो AO बराबर CO एंड DO बराबर DO। थर्ड वन, अब थर्ड क्या प्रूव करना है कि राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, दैट मींस ये 4 एंगल 90 डिग्री होंगे या इनमें से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होगा। कुल मिला के हमको ये प्रूव करना है कि अगर बाइसेक्ट राइट एंगल पे कर रहे हैं तो हमको ये प्रूव करना है कि AC इज परपेंडिकुलर टू BD। तो तीसरा टू प्रूव वाला पॉइंट हो जाएगा AC इज परपेंडिकुलर। डन। तो स्क्वायर के डायगोनल्स की तीनों प्रॉपर्टीज आपको प्रूव करके दिखानी है। अब सुनो, डायगोनल्स की प्रॉपर्टी कल पिछले क्वेश्चंस में, कल की क्लास में 2 क्वेश्चंस हमने किए, उसमें डायगोनल्स की मदद लेके उसके साइड्स एंड एंगल्स की प्रॉपर्टीज प्रूव करी। अभी प्रूव डायगोनल्स की प्रॉपर्टी करनी है तो मदद किसकी लेंगे? साइड्स एंड भाई स्क्वायर की साइड्स कैसी होती हैं, बराबर होती हैं कि नहीं होती हैं, एंगल्स कैसे होते हैं, उनको हम गिवन मान लेंगे। उन चीजों को हम क्या मान लेंगे? गिवन। और उनकी मदद से डायगोनल की प्रॉपर्टीज हम प्रूव करने वाले हैं।
ठीक है। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप पहले ये चीज प्रूव करो या पहले ये प्रूव करो, या पहले जैसे भी आपको लगे आप कोई सी भी चीज पहले प्रूव कर सकते हो। चलिए, तो अब एक बार के लिए दिमाग लगाते हैं कि AC बराबर BD कैसे प्रूव कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? तो दो ट्राइंगल चुनो, एक में AC आता है और एक में BD आता है, और कॉन्ग्रुएंट कर दो। दो ट्राइंगल चुनो, एक में AC आता है और एक में BD आता है। AC किस ट्राइंगल में आ रहा है? ABC। ABC। और BD किस ट्राइंगल में आ रहा है? DAB। तो अगर इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया जाए तो AC बराबर BD बाय CPCT मिल जाएगा। अब हाउ टू मेक देम कॉन्ग्रुएंट? तो देखो, ये साइड इसके बराबर, क्योंकि साइड स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती है। ये साइड हो गई कॉमन, और ये एंगल इसके बराबर, क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से बड़ी आसानी से ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, वेरी इजी। और उससे बाय CPCT ये निकल गया, निकल गया। चलो एक एक काम करते जाते हैं, खत्म करो इतना काम, इतना काम खत्म करते हैं हम। तो ट्राइंगल उठा लो सीधे ही। हेयर एंड ट्राइंगल, हेयर एंड ट्राइंगल, बोलो कौन कौन से ट्राइंगल? ABC एंड B8, या फिर ऊपर से शुरू करते हैं, चलो CBA, हेयर एंड ट्राइंगल CBA, और इधर भी ऊपर से शुरू करो, DAB, DAB एंड ट्राइंगल DA। साइड एंगल साइड लगाएंगे, तो पहले वाली साइड ले लो, कौन सी? AB। AB इक्वल टू AB, या कॉमन लोगे? चलो कॉमन ले लो। तो कॉमन लोगे तो BA इक्वल टू, इधर से BA मिलेगी और उधर से AB मिलेगी, कॉमन साइड, कॉमन साइड। चलिए अब एंगल लेना पड़ेगा। तो एंगल सेम टू सेम यही वाला एंगल CBA, इसी फ्लो में ले लो एंगल, तो इक्वल टू एंगल DAB, और दोनों इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री। रीजन लिख देंगे, बिकॉज दे आर द एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर, और एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर सारे के सारे 90 डिग्री होते हैं, सारे के सारे इक्वल होते हैं, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। हाँ ऐसे लिख दें, ठीक है, क्लियर है। अब हो गए एक साइड एक एंगल, अब एक तीसरी साइड और चाहिए, तो साइड कौन सी लेंगे? BC इक्वल टू AD। BC इक्वल टू AD है ना, चेक करो फिगर में, BC इक्वल टू AD, क्योंकि ये साइड्स ऑफ स्क्वायर है और स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। BC इक्वल टू AD, इसका रीजन हो जाएगा साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, साइड्स ऑफ ए। बस अब फिगर में एक बार ये चीज मेक श्योर कर लेना कि ये एंगल उसके बीच में ही फॉलो हो रहा है ना। वैसे तो हमने देख लिया था, बट फिर भी एक बार टू मेक श्योर। तो चेक करो, BA और BC के बीच में ये एंगल आएगा क्या? और AB और AD के बीच में ये एंगल आएगा क्या? तो सो बाय यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल CBA, ट्रायंगल CBA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DAB। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? और वंस दीज ट्रायंगल्स हैव बीन मेड कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, तो उनके CPCT से निकल के आएगा बड़ी अच्छी सी चीज, AC बराबर BD। तो पहला पार्ट यहाँ पे प्रूव हुआ, बाय CPCT लिखो, बाय, बाय CPCT नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर है। ये तेरी पनिशमेंट है बात करने की, और तेरी पनिशमेंट में देख मैं भी गर्मी में मर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है। पहली चीज प्रूव हो गई, चले सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट पे दिमाग लगाते हैं। एंड एक बार हमने एक पार्ट प्रूव कर लिया, तो वो दूसरे पार्ट के लिए हेल्प करेगा। ये लाइट नहीं जलाई, कॉर्नर वाला स्विच, कॉर्नर वाला स्विच। और देखो सबके घरों में फैन का स्विच जो होता है ना, वो रेगुलेटर के बगल का होता है। ऐसा तो है नहीं कि मेरे घर में ही ऐसा। तो वेन एवर आई टेल यू टू स्विच ऑन, स्विच ऑफ द फैंस, तो रेगुलेटर के बगल वाला कर दिया करो, क्यों सारे बंद कर देते हो फ्रस्ट्रेशन में आके? बोलो, सबके घर में रेगुलेटर के बगल वाला ही फैन का स्विच होता है, या केवल ऐसा मेरे घर में? रेगुलेटर नहीं, बात अलग है, लेकिन रेगुलेटर दिख रहा है तो उसके ठीक है। चलो सेकंड
सेकंड पॉइंट इज एओ इक्वल टू सीओ एंड बीओ इक्वल टू डीओ। तो एओ को सीओ के इक्वल प्रूव करने के लिए एक ऐसा ट्राइंगल हो जिसमें एओ आता हो और दूसरा ऐसा ट्राइंगल हो जिसमें सीओ आता हो। और कोशिश ये करो, सुनो, सुन तो लो, कोशिश ये करो कि एक ही कॉन्ग्रुएंसी से दोनों सीपीसीटी निकल जाए, दो अलग अलग ना लेने पड़े। दैट मीन्स ध्यान से सुनो, एक ऐसा ट्राइंगल हो जिसमें एओ और बीओ दोनों आते हो और दूसरा ऐसा ट्राइंगल हो जिसमें सीओ और डीओ दोनों आते हो, तो हो जाएगा ना एक ही कॉन्ग्रुएंस रूल से काम। तो एओ और बीओ विल फॉल इन ट्राइंगल ओएबी, हाँ एओबी भी बोल दो, और बीओ एंड डीओ विल फॉल इन ट्राइंगल ओसीडी। बट द पॉइंट इज दैट कि सर ट्राइंगल तो ढूंढ लिया मैंने, अब इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करें, बोलो कैसे होंगे? बड़ी आसानी से, बड़ी, हाँ, एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये तो प्रूव करना है। क्या साइड इक्वल होती है? और सुनो, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी में एक साइड मिल जाए तो बाकी दो एंगल ले लो, बात खत्म। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल मत लो, आप क्या करो, ये वाली साइड ले ली ना तो इसके अगल बगल के एंगल ले लो, और ये वाली साइड ले ली ना तो इसके अगल बगल के एंगल ले लो, और ए एस ए लगा दो, एंगल साइड एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी होता है, तो ये साइड्स पैरेलल हैं, पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल्स हैं, ट्रांसवर्सल है तो ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। समझ आया? ठीक है, चलो तो इसकी कार्रवाई करते हैं, अब आगे बढ़ाते हैं। तो उसके लिए मुझे पहले ये अल्टरनेट एंगल्स वाली थ्योरी लिखनी पड़ेगी। ओके, तो सेकंड पार्ट में मैं लिखता हूं एबीसीडी इज ए स्क्वायर, एबीसीडी इज ए स्क्वायर, सामने डालो ये गिवन है। अब अगर ये गिवन है तो इसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, सो ए बी पैरेलल, सो ए बी पैरेलल डीसी, तो ए बी पैरेलल डीसी। एंड अब दो ट्रांसवर्सल ले लो, एंड एसी एंड बीडी आर ट्रांसवर्सल्स, एसी एंड दोनों डायगोनल्स ट्रांसवर्सल का काम कर रही हैं, बोलो आर द ट्रांसवर्सल्स। तो क्वेश्चन ये बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा लेंदी है। तो देखो एसी को जब ट्रांसवर्सल लिया तो कौन सा एंगल इक्वल आया? एसी। जब मैंने एसी को ट्रांसवर्सल लिया तो ये एंगल इसके इक्वल आया, तो एंगल का नाम लिख दूंगा मैं डीसीओ बराबर बीएओ। सही है, डीसीओ बराबर बीएओ, एंगल डीसीओ, एंगल डीसीओ बराबर एंगल बीएओ। और दूसरा, जब बीडी को ट्रांसवर्सल लिया तो बीडी पे फोकस करो जरा, बीडी या डीबी भी लिख सकते हो, अब ये दोनों का कंबाइन लिखेंगे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो एंगल लिखेंगे सी डी ओ और इधर ए बी ओ, सी डी ओ बराबर सी डी ओ बराबर ए बी, एंगल सी डी ओ बराबर एंगल ए बी ओ। दोनों का कॉमन रीजन है, दे आर अल्टरनेट एंगल्स। हाँ, और भी कुछ बोल दे, ठीक है, ओके। तो अब सीधे ट्राइंगल उठा लेते हैं और इन दोनों रीजंस को डाल देंगे प्रूव्ड अबव। तो नाउ इन ट्राइंगल सबसे पहले मैं नीचे वाला ट्राइंगल ले लेता हूं। तो नीचे वाले ट्राइंगल या ऊपर वाला ले लो, कैसे भी ले लो, बोलो नीचे वाला लें कि ऊपर वाला लें? नीचे वाला, ओके। तो नीचे वाले ट्राइंगल का नाम अगर मैं ओ ए बी रखता हूं तो ऊपर वाले का ओ सी डी रखना पड़ेगा। फ्लो चेक करो, ओ ए बी तो इधर ओ सी डी। तो नाउ इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ओ सी डी, नाउ इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल, ये दोनों एंगल्स तो लिखना है लेकिन साथ नहीं लिखने, क्योंकि इनके बीच में साइड भी फिट करनी है अपने को, करनी है ना, ए ऐसे में साइड बीच में आएगी। तो एक एंगल ऊपर लिख दो, एंगल डीसीओ, डीसीओ नहीं लिखूंगा, देखो अब ट्राइंगल ये वाला लिया है ना तो पहले बीएओ लिखूंगा, समझे? एंगल बीएओ इक्वल टू एंगल डीसीओ, फ्लिप करके लिखूंगा। और तीसरा जो ये जो दूसरे वाली एंगल है इसको तीसरे पायदान पे लिखो, यानी इधर लिखो एंगल एबीओ इक्वल टू एंगल सीडीओ। ये तो वही प्रूव्ड अबव, ये भी वही प्रूव्ड अबव, और बीच में अब साइड को फिट करना है। तो साइड कौन सी फिट होगी? ए बी इक्वल टू क्या?
बीच में जगह छोड़ेंगे तो क्योंकि तभी तो एंगल साइड एंगल चलेगा, साइड बीच की है ना। अभी तो बोला था कि इनको साथ में मत लिखो, इनको पहले और तीसरे पायदान पे लिखो, बीच में साइड को फिट करना है। मतलब 1 मिनट पहले ही बोली हुई बात भी भूल गए। अभी अभी तो बोला मैंने, सुना ही नहीं तूने, इससे तेज क्या चिल्लाऊं। ए बी इक्वल टू सी डी। तो ए बी और सी डी बराबर क्यों है? बिकॉज दे आर साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, तो बस अब एक बार ये और कंफर्म कर लेना कि एंगल बी ए ओ और एंगल ए बी ओ के बीच में ए बी फॉल होनी चाहिए। बी ए ओ और ए बी ओ चेक करते हैं एक बार, कंफर्म कर लेते हैं। बी ए ओ ये वाला एंगल और ए बी ओ ये वाला एंगल, दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल के बीच में ए बी फॉल हो रही है, और उधर भी इसके और इसके बीच में डीसी फॉल हो रही है या सी डी फॉल हो रही है। ओके ठीक है, तो बाय यूजिंग ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल, तो बाय यूजिंग ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी डी। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो सीपीसीटी से दोनों बातें निकल जाएंगी। देखो यहां से तो मिला मुझे एओ इक्वल टू, वहां से क्या मिला सीओ, एंड यहां से जैसे मिला मुझे बीओ तो फिर वहां से क्या मिला डीओ। दोनों का कॉमन रीजन बाय, और ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट प्रूव। तेरे बगल में बैठा थे उसी को पता है। ठीक है, corresponding parts of congruent triangle. AO equal to CO and BO equal to DO. This is what we needed to prove in the second point. Check करो, AO equal to CO and BO equal to DO. Now the third one, AC perpendicular to BD. बताइए अब AC perpendicular to BD के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा वो सोचो। तो उसको प्रूव करने के लिए हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये चार एंगल क्या हैं 90 डिग्री। अच्छा चार छोड़ो, कोई भी एक एंगल भी प्रूव हो जाएगा, 90 डिग्री है तो भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर सपोज करो मैंने दो तो प्रूव करने पड़ेंगे। देखो दो, एक इधर वाला कर दिया और एक इधर वाला कर दिया, तो फिर इसके अल्टरनेट वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 90 हो जाएगा और इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 90 हो जाएगा। तो आपको दो तो प्रूव करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में इस पार्ट में अगर एक भी एंगल प्रूव करके आते हो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो बताइए कोई भी एक एंगल इसमें से 90 डिग्री प्रूव कर सकते हो क्या? आओ बोलो। यस, को कॉन्ग्रुएंट कर दो। तो कॉन्ग्रुएंट करने से ये दोनों एंगल बराबर आ जाएंगे, ये दोनों एंगल बराबर, इन दोनों का सम 180 है, लीनियर पेयर, तो बराबर बराबर 90 90 बढ़ जाएंगे। चलिए, और इसी तरीके से जरूरी नहीं है इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, आप चाहो तो इन दोनों को भी कर सकते हो, आप चाहो तो इन दोनों को भी कर सकते हो, आप चाहो तो कोई भी दो लगे हुए साथ लगे हुए ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। चलिए, तो एओबी और बीओसी, बताओ इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कैसे, बताओ। एस एस एस, यस वेरी गुड। देखो एस एस एस, हाँ ठीक है, देखो ए बी इक्वल टू बी सी साइड्स ऑफ स्क्वायर, एओ और सीओ अभी अभी प्रूव करके आए, प्रूव्ड अबव, और ये कॉमन साइड, कॉमन साइड। तो ट्राइंगल का नाम रख देते हैं ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ बी। हाँ सीधे ट्राइंगल उठा लो, थर्ड पॉइंट में आ जाइए। नाउ इन ट्राइंगल AOB, AOB and triangle COB. फर्स्ट ऑफ ऑल AO बराबर CO प्रूव्ड अबव। ठीक है, दूसरा OB बराबर OB कॉमन साइड, एंड तीसरा AB बराबर CB। क्यों होगा ये AB बराबर CB? साइड्स ऑफ स्क्वायर। So by using SSS congruence rule, SSS congruence rule,
ट्रायंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओबी। अब एक बार दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इम्प्लाइज बाय सीपीसीटी क्या हो जाएगा, एंगल एओबी इक्वल टू एंगल सीओबी। और अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इन दोनों का सम भी 180 है। तो मैं नीचे लिख दूंगा बट एंगल एओबी प्लस सीओबी, बट एंगल एओबी, इसके सामने तो लिख दो बाय सीपीसीटी आया ये, बट एंगल एओबी प्लस एंगल सीओबी इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर, तो दोनों इक्वल भी हैं, दोनों का सम 180 भी है, तो दोनों बातों को एक साथ कंसीडर करें तो दोनों की वैल्यू 90 90 आ जाएगी। सो एंगल एओबी इक्वल टू एंगल सीओबी इक्वल टू 180 का हाफ, दैट मीन्स 90 डिग्री। और ये बात काफी है ये बात कहने के लिए कि ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। भाई दो एंगल 90 डिग्री आ गए तो अब वो लिखने की जरूरत नहीं है कि सर वर्टिकली अपोजिट एंगल से बचे हुए तो भी 90 90 हो गए, इतना काफी है कहने के लिए भाई ये दोनों 90 है। दैट मीन्स भाई अगर सपोज करो एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे भी है तो ये दोनों 90 है, ये दोनों 90 है, तो इतना काफी है ये कहने के लिए कि ये इसके परपेंडिकुलर हैं। तो हमने दो एंगल लिख दिए ना 90 है वो भी, तो ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी टी, प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है बड़ा बेसिक क्वेश्चन था, इसमें बिल्कुल बेसिक कॉन्ग्रुएंस रूल्स लगता है। तो याद रखना साइड्स एंड एंगल्स की मदद से डायगोनल की प्रॉपर्टीज जब भी यूज करेंगे तो बेसिक कॉन्ग्रुएंस रूल्स लगेंगे इजी। लेकिन जब उल्टा होगा डायगोनल्स की मदद से आप साइड्स एंड एंगल जैसे कल किए थे तो उसमें ज्यादा दिमाग लगेगा, इसमें दिमाग कम लगा लेकिन ये लेंदी आएंगे, ये क्या आएंगे, लेंदी आएंगे, मतलब मेहनत मजदूरी के टाइप वाले आएंगे भाई। लेकिन कॉन्ग्रुएंस रूल बड़ी आसानी से लग जाएंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? पर मजा नहीं आया ऐसे क्वेश्चन करने में क्योंकि बेसिक बेसिक लग रहा है, मजा तो कल वाले क्वेश्चन में आया था। तो अब वैसा ही क्वेश्चन दे देते हैं आपको। चलें अगला, कर दूं डिलीट जल्दी? क्या 1 घंटा तो टोटल है, तो वो एक्स्ट्रा नहीं, ऐसे बोल डबल टाइम देना। ए बी इक्वल टू, हाँ हाँ, सी बी, हाँ तू वो लिख दे बस। तो फिर पूरी लाइन लिख, स्टेटमेंट लिखने बैठेंगे तो टाइम हमारा वेस्ट होगा। ऐसे तो फिर लीनियर पेयर भी क्यों लिखता है, ऐसे लिख द एंगल्स इन्वॉल्व इन द लीनियर पेयर, द सम ऑफ द एंगल्स इन्वॉल्व इन द लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। पूरा पूरा स्टेटमेंट लिखना है तो फिर पूरा पूरा लिख सब में ही, बाकी तू लिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको कर दूं डिलीट। अब ऐसा फीलिंग आ रही है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है तगड़ा, क्योंकि ये बिल्कुल हल्का था। ठीक है चलो, क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट, ध्यान से सुनना, if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angle then it is a square, just the converse question of fifth। देखो फोर्थ क्वेश्चन में हमको गिवन था कि वो एक स्क्वायर है, प्रूव करना था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर होंगे, इक्वल होंगे। इस बार तीनों ही बातें दे रखी हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल लिया जाए और उसके डायगोनल्स इक्वल कर दिए जाएं, बाइसेक्ट कर दिए जाएं और राइट एंगल पे कट इंटरसेक्ट कर दिए जाएं, तो वो क्वाड्रिलेटरल इनफैक्ट एक स्क्वायर ही बनेगा। तो स्क्वायर का होना पिछले क्वेश्चन में गिवन था, स्क्वायर को प्रूव करना इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर है? तो इजी लग रहा है तो खैर चलो देखते। तो अब की बार फिगर कैसे बनाओगे? हाँ 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 हाँ, वेरी गुड, बनाएंगे तो स्क्वायर बट उसको मानेंगे एक साधारण क्वाड्रिलेटरल। ओके चलो बना दो, स्क्वायर बना दो, तो पहले ही बना हुआ था। ये लो बन गया, ए बी सी डी। क्या पी क्यू आर एस की बार ऊपर से लिखना है आपकी बार, ऊपर से लिखेगा तो अभी इस क्वेश्चन का फिर उल्टा नहीं सोच पाएगा अगले किसी क्वेश्चन, ये तो पिछले क्वेश्चन का रिवर्स है ना।
तो अपन उससे कनेक्शन बिठाने की कोशिश करेंगे, इसलिए सेम ही लिखते हैं इसमें, तो फिर अगले क्वेश्चन में ऊपर से लिख देंगे। ये इंटरसेक्शन ओ गिवन, गिवन में अब की बार एबीसीडी स्क्वायर नहीं है, एक आर्म क्वाड्रिलेटरल है। एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल in which diagonals AC and BD intersect at O। तो सेम टू सेम यही लाइन हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिखी थी, लेकिन ये एक ही पॉइंट हुआ अभी तो, है ना। सेकंड पॉइंट गिवन हो जाएगा कि बाइसेक्शन भी कर रहे हैं, इक्वल भी है, बाइसेक्ट भी है, राइट एंगल पे भी कर रहे हैं। दैट मींस AC इक्वल टू BD जो टू प्रूव में लिखा था वो गिवन पॉइंट हो जाएगा, और AO इक्वल टू CO एंड BO इक्वल टू DO ये भी टू प्रूव में लिखा था क्या आपने? ये भी टू प्रूव में लिखा था, ये भी अब की बार गिवन हो जाएगा। और AC परपेंडिकुलर टू BD ये भी टू प्रूव में लिखा था क्या आपने? ये भी गिवन हो जाएगा। तो फिर टू प्रूव क्या करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है इट इज एक्चुअली ए स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए स्क्वायर। ठीक है, इतना लिख लिया। इतना हो गया। चलिए चलिए तो कंपेयर करते हैं पिछले क्वेश्चन से। देखो पिछले क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल नहीं था, क्या था? क्लियर कट गिवन था कि ये स्क्वायर है, और ये तीन पार्ट्स जो थे वो तो थे टू प्रूव में, और ये ABCD का स्क्वायर होना ये था गिवन पॉइंट में। ABCD डायरेक्टली एक स्क्वायर था, तो डिफरेंस आ गया। ये तीन जो नीचे टू प्रूव में थे वो चले गए गिवन में, और जो गिवन था कि ABCD स्क्वायर है वो आ गया प्रूव करो ABCD इज ए स्क्वायर। अभी हाल फिलहाल के लिए एक साधारण क्वाड्रिलेटरल की तरह इसको कंसीडर करना है। ओके, तो अब की बार ज्यादा आसान लग रहा है क्योंकि ये सारी बातें गिवन है हमको, तो सब बस हाँ नहीं, साइड को नहीं प्रूव करना है, आपको क्वाड्रिलेटरल से स्क्वायर पे जाना है। तो ना, गलत कह रहे हो, क्योंकि साइड्स इक्वल तो रोम्बस की भी होती है क्या? ये सारी बातें गिवन होने से भी स्क्वायर नहीं प्रूव होगा। एक क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर प्रूव करने के लिए दो बातें चाहिए, सारी साइड्स इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल। अगर आप केवल साइड्स इक्वल करते हो तो आप रोम्बस प्रूव कर रहे हो, अगर आप केवल एंगल्स इक्वल कर रहे हो तो आप रेक्टेंगल प्रूव कर रहे हो, लेकिन अगर आप साइड्स और एंगल्स दोनों प्रूव कर रहे हो तब जाके आप, क्योंकि स्क्वायर ने दोनों के गुण लिए थे। तो अब आपका टारगेट क्या है कि पहला टारगेट है ABBCCD AD बराबर करना, तब तक तो वो रोम्बस तक पहुंच जाएगा। उसके बाद एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी चारों 90 90 या बराबर भी प्रूव कर दोगे तो फिर वो रोम्बस से क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर बन जाए। तो पहले साइड्स को इक्वल करने पे फोकस करें। अच्छा, साइड्स को इक्वल करना का काम हम कल के एक क्लास में करके आए थे। देखो इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो AB इक्वल टू BC हो जाएगा। फिर इसको इसके करेंगे तो BC इक्वल टू CD हो जाएगा। फिर इसको इसके करेंगे तो CD इक्वल टू AD हो जाएगा। बस तीन बार करेंगे तो फिर तीनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा? AB BC CD AD चारों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब मुद्दा ये है कि सर करें कैसे? तो इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, बताओ कैसे करें? और गिवन पॉइंट्स ये यूज कर सकते हो इधर जो गिवन है। तो देखो एक तो AO इक्वल टू CO गिवन है, अभी का उल्टा काम अभी लास्ट में किया रिसेंट, उसका उल्टा काम। AB इक्वल टू BC कॉमन साइड, और OB इक्वल टू OB ये कॉमन साइड, और वो नहीं AB इक्वल टू BC नहीं होगा ना, सॉरी AB इक्वल टू BC नहीं होगा, OB इक्वल टू OB कॉमन साइड, और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री गिवन। तो दो साइड बीच का एंगल, दो साइड बीच का एंगल, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से ये क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एक बार ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो AB बराबर BC बाय CPCT हो जाएगा। और ऐसे कैसे वो, और ऐसे कैसे वो। शुरू करें? ठीक है, तो उठा लीजिए ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB। प्रूफ
हेयर इन ट्राइंगल एओबी, मतलब पहला काम कर रहे हैं अपन साइड्स को इक्वल करने का, माइंड में फोकस करो कि अपन को साइड्स को इक्वल करना है, फिर दूसरे स्टेज पे अपन एंगल्स को इक्वल करेंगे। ठीक है, हेयर इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल दूसरा कौन सा लिया, सीओबी। अभी जो लास्ट अपन ने खत्म किया था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, वापस बिल्कुल रिवर्स गियर में चल रहे हैं। यहीं पे खत्म किया था अपन ने पिछले क्वेश्चन को, अब स्टार्ट वापस यहीं से हो रहा है। तो तीन पॉइंट्स चाहिए होते हैं हमको, तो एओ बराबर सीओ गिवन, एओ बराबर सीओ, इट इज गिवन। ओके, अब एंगल ले लेते हैं बीच का, एंगल एओबी इक्वल टू एंगल, एंगल एओबी इक्वल टू एंगल सीओबी, and COB is equal to what, 90 degree. Angle AOB equal to COB equal to what, 90 degree. Why? Because it is given that AC is perpendicular to what, BD. ठीक है, तो एंगल भी मिल गया। एंड द थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट विल बी व्हाट, OB इक्वल टू OB, इट इज द कॉमन साइड। So by using SAS congruence rule, these two triangles have been made congruent. Common angle, oh common side, sorry, common side, common side। ठीक है, सो बाय यूजिंग एस, अच्छा फ्लो अपन ने आज किसी भी क्वेश्चन में चेक नहीं किया, एक बार चेक तो कर लो। एओ इक्वल टू सीओ, सेम फ्लो है, ओबी ओबी, और एंगल तो वैसे भी उसी फ्लो में। अच्छा, ये दोनों 90 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि गिवन है कि एसी परपेंडिकुलर है बीडी के, तो दोनों एंगल 90 90 डिग्री के होंगे ही होंगे, बिकॉज लिख दो यहाँ पे, बिकॉज। ठीक है, सो बाय यूजिंग, सो बाय यूजिंग एस ए एस कॉन्ग्रुएंस, triangle AOB is congruent to triangle COB. So by using CPCT, AB equal to क्या हो जाएगा, CB by CPCT and make it equation number 1। इस तरीके से दूसरी और तीसरी इक्वेशन बनानी है हमको फिर से, और फिर अपन कुछ बात करेंगे। ठीक है भाई, इस ये सारे एक्चुअली करना जरूरी है, और कब करना जरूरी है और कब नहीं करना जरूरी। चलो सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए कौन से ट्रायंगल लेंगे आप बताओ, BOC एंड DOC, BOC DOC सही है, BOC DOC। चलो उठाओ, अगेन इन ट्रायंगल। अब अपने आप करने की कोशिश करो ये दोनों चीजें, अब एक स्क्रीन की तरह मत देखो, अपने आप करने की कोशिश करो, बस आवाज सुनते जाओ। अगेन इन ट्रायंगल BOC एंड DOC, सेम टू सेम, BO इक्वल टू DO गिवन हो जाएगा, हो जाएगा, सेम टू सेम रीजन चलेंगे, कॉपी पेस्ट चलेगा दो स्टेज तक तो। और एंगल BOC इक्वल टू एंगल DOC इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, रीजन बिकॉज वही घिसा पिटा AC परपेंडिकुलर टू BD। ठीक है, एंड OC कॉमन साइड, वही SAS। तो बाय यूजिंग SAS कॉमन कॉन्ग्रुएंस रूल, triangle BOC is congruent to triangle, triangle BOC। तो बाय CPCT BC बराबर DC, BC बराबर DC बाय CPCT हो, ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन 2 हो गई, सभी की हो गई, सबने अपने आप करी या देख के करी बताओ, बिना देखे या अपने आप, बोलो अनुष्का, इशिका, अपने आप, अपने आप बिना देखे। चलो तो तीसरी बनाओ अब, तीसरी, थर्ड एंड द लास्ट। देखो कृतिका ने लिखना भी शुरू कर दिया। हाँ, थर्ड बनानी है, अंडरस्टूड है, इनविटेशन देने का वेट तो करना नहीं है ना, शुरू कर दो। देख ले चित्रांश, धोखा दे दिया ना इसने, धोखेबाज है ना।
यस टेल मी, हुआ क्या? कॉमन साइड कौन सी आएगी इसमें? ओडी ओडी। ठीक है, तो सो बाय यूजिंग एस ए एस अगेन, ट्राइंगल सीओडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एओडी। ठीक है, तो बाय सीपीसीटी यहां से सी डी इक्वल टू एडी। अगर ट्राइंगल सीओडी होगा तो एओडी होगा, अगर ट्राइंगल डीओसी होगा तो डीओए होगा। ठीक है ना, फ्लो फ्लो को मैच करो। ठीक है, तो सी डी इक्वल टू ए डी बाय सीपीसीटी। अब आप मैच कर लो, कोई करेक्शन हो तो ये आपके सामने स्क्रीन पे, गलत मत लिखना, अपना अपना मैच कर लो, जिसने जितना किया है और उसको करेक्ट कर लो फटाफट। ठीक है, अब इक्वेशन 1 कहती थी हमको कि ए बी बराबर सी बी रख लेना। इक्वेशन 2 कहती थी मेरी कसम है बीसी को डीसी के बराबर रखना। और तीसरी इक्वेशन कहती थी कि मेरी बात भी मत बोलना, सीडी को डी के बराबर बनना। अब मेरी मजबूरी है, मुझे तीनों इक्वेशन की बात माननी पड़ेगी। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 चारों ही साइड्स बराबर हो गई स्क्वायर की, मतलब क्वाड्रिलेटरल की। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, तीन ही है ना, एंड इक्वेशन 3 वी गेट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। चारों साइड्स बराबर हो गई, तो चार साइड्स बराबर हो गई, दैट मीन्स ये क्वाड्रिलेटरल का प्रमोशन हो गया और ये रोम्बस बन गया। अभी पूरा स्क्वायर नहीं बना, अभी तो केवल सेमीफाइनल में पहुंचा, अभी फाइनल में पहुंचना इसको बाकी है। तो मैं लिख दूंगा सो क्वाड सो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, सो ऐसे लिखो, सो ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ऐसे लिखो, ए बी सी डी इज ए quadrilateral with all the sides equal. ABCD is a quadrilateral with all the sides equal. With all the sides equal. अब अगर all the sides इसके हैं equal implies ABCD is a rhombus. Quadrilateral ABCD is a rhombus. तो अभी एक प्रमोशन हुआ है, दूसरा प्रमोशन ड्यू चल रहा है। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज रोम्बस। अब अगर किसी को केवल रोम्बस ही प्रूव करना हो तो इतना ही काफी है, एबीसीडी इज ए रोम्बस। अगर केवल रोम्बस ही प्रूव करना होता तो क्या क्या चीजें यूज में ली आपने, चलो बताओ। आपने ये वाली बात यूज में ली और ये वाली बात यूज में ली, अभी भाई साहब ये वाली बात तो यूज ही नहीं ली, डायगोनल्स का इक्वल होना तो यूज में नहीं लिया। तो इससे क्या साबित होता है कि कल को ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये चीज तो ना दे और इतनी सी बात में प्रूव करवाए कि वो रोम्बस है। और ऑब्वियसली बात है कि रोम्बस के डायगोनल्स में ये प्रॉपर्टी आती कहाँ है, नहीं आती ना। रोम्बस के डायगोनल्स में बस बाइसेक्शन की प्रॉपर्टी आती है और परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी आती है, तो इन दोनों को यूज करके हमने रोम्बस तो प्रूव कर दिया। अब जैसे ये तीसरी प्रॉपर्टी का तड़का लगेगा तो रोम्बस बनेगा हमारा स्क्वायर। ठीक है, चलिए आइए फिगर में। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम क्या है बताओ, एंगल्स को इक्वल करना। तो देखो एंगल्स को इक्वल करने के लिए कल रुद्र ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया था। रुद्र ने बताया था, किसने बताया था? रुद्र ने। इसने ये बताया था कि एक बार ये रोम्बस तो प्रूव हो ही चुका है, ये रोम्बस तो प्रूव हो ही चुका है। तो अगर ये रोम्बस प्रूव हो चुका है तो ये दोनों साइड्स होंगी मेरी पैरेलल।
पैरेलल होगी तो ये होगा ट्रांसवर्सल। तो फिर इसका और इसका सम कितना होगा? 180। क्या? अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब बस मुझे ये प्रूव करना है कि एंगल ए और एंगल बी बराबर हैं, तो ये 90-90 में बढ़ जाएगा। अब बराबर कैसे प्रूव करूं? एंगल ए और एंगल बी बराबर प्रूव करने के लिए वही घिसा पिटा लॉजिक, डीएबी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो सीबीए से, डीएबी को सीबीए से। कैसे करेंगे भाई? कैसे? रोम्बस है, रोम्बस है तो आमने सामने की साइड्स बराबर, ए बी बराबर ए बी कॉमन साइड, और ए सी बराबर बी डी को भी तो यूज करना है, तो डी सी बराबर है, तो तीनों साइड्स हो जाएंगी मेरी इक्वल। एस 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 से ये दोनों आ जाएंगे एंगल इक्वल। तो पहले तो इन दोनों एंगल को इक्वल करते हैं, चलो। तो नाउ इन ट्राइंगल डीएबी एंड ट्राइंगल सीबीए, देखो वही वही प्रॉपर्टी हर एक दूसरे क्वेश्चन में वापस रिपीट हो रही है। ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं ना। नाउ इन ट्राइंगल डीएबी एंड ऊपर से पढ़ेंगे तो उसको क्या आएगा? सीबीए। सेम फ्लो में पढ़ना जरूरी है। डीएबी एंड सीबीए, फर्स्ट ऑफ ऑल एडी इक्वल टू एडी इक्वल टू एडी इक्वल टू बीसी। क्या रीजन बोलो ना? कहां गिवन है बताना जरा। प्रूव्ड अबव भी नहीं है, हमने तो रोम्बस प्रूव किया है उसको। तो साइड्स ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस की चारों साइड्स ही बराबर होती है, साइड्स ऑफ ए रोम्बस। ठीक है, एंड रीजन इंपॉर्टेंट है, सही लिखना नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, याद रखना। कोई चीज ऊपर प्रूव नहीं कर रखी तो प्रूव्ड अबव नहीं लिखना है, ठीक है। या तो आप फिर यहाँ पे प्रूव करो कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ए रोम्बस, ओके। नहीं पर प्रूव कर तो रखा है ऊपर, अरे कर रखा है, कर रखा है, ये कर रखा है ना, ए बी बी सी सी डी ए डी, ये कर रखा है। आप चाहो तो प्रूव्ड अबव लिख सकते हो। पढ़ाओ, पढ़ाओ, स्टैंड अप, इधर आ, इधर आ, अभी उर्दू में बोलवाता हूँ तेरे को, इधर आ, खड़ा हो यहाँ पे, खड़ा हो, काम कर। ओके, एडी इक्वल टू बी सी, साइड्स ऑफ ए रोम्बस। नेक्स्ट ए बी इक्वल टू बी ए कॉमन साइड, कॉमन साइड, ठीक है। और तीसरी साइड विल भी, देखो ये ले ली और ये ले ली, ये ले ली और ये ले ली, डीबी इक्वल टू सी, या बीडी लिखो, बीडी इक्वल टू ए सी, ये आपको गिवन है ना, बीडी इक्वल टू ए सी, ये आपको गिवन है, ठीक है। सो बाय यूजिंग एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल डीएबी कॉन्ग्रुएंट हो गया इसके ट्राइंगल सीबीएस, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इंप्लाइज एंगल डीएबी इक्वल टू, एंगल डीएबी इक्वल टू एंगल सीबीए बाय सीपी सीटी, ओके, ठीक है। चलिए, तो अब जैसे कल किया था हमने, आपको याद हो, एंगल डीएबी को सिंगल एंगल ए से डिनोट करा सकते हैं अगर पूरे क्वाड्रिलेटरल को लें, पूरे रोम्बस को लें, और एंगल सीबीए को सिंगल एंगल बी से डिनोट करा सकते हैं। ब्रैकेट में लिख देना इन रोम्बस एबीसीडी, रोम्बस एबीसीडी के हिसाब से इसको सिंगल लेटर ए और सिंगल लेटर बी से डिनोट करा सकते हैं, ठीक है। अब देखो कहां बने दो, ये तो ए बना, सेंटर लेटर पे बनता है ना, ऊपर करें, ये ले, हाँ बताओ, डी डी ए बी में एंगल ए ये बनेगा, सिंगल लेटर ऐसे डिनोट करा सकता हूं क्योंकि डीएबी में पूरा बन गया, पूरा बन गया ना। और दूसरा ट्राइंगल क्या था? सी बी ए, इसमें भी पूरा बना ना। अगर मैं एंगल ए कहूं, सिंपली एंगल ए कहूं, तो इसका मतलब होता है कंप्लीट एंगल है, अधूरा नहीं। तो एंगल ए और एंगल डीएबी एक ही बात है, कंप्लीट एंगल ए है कि नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, इन डायगोनल्स को हटा दें एक बार, तो अब ये एंगल ए से डिनोट किया जा सकता है ना डीएबी। तो इस रोम्बस, अगर मैं रोम्बस एबीसीडी की बात करूं, कोई पूछे इस रोम्बस में चार एंगलों के नाम बताओ, तो आप एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी कह सकते हो ना, कह सकते हो।
तो एंगल डी ए बी को रोम्बस एबीसीडी में एंगल ए बोला जा सकता है, एंगल सी बी ए को रोम्बस एबीसीडी में एंगल बी बोला जा सकता है। तो हमने रीजन डाला है ना सामने, इन रोम्बस एबीसीडी, बात खत्म। इन रोम्बस एबीसीडी, इनकी उपाधि एंगल ए और एंगल बी जितनी है। ये इसलिए लिखवाया है क्योंकि अब जब अपन एंगल्स का कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सा शॉर्ट लगे, 3 लेटर में हम भी कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे और चेक करने वाले को भी कॉम्प्लिकेशन हो। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। नाउ अब मुझे बताओ, अगर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, इक्वेशन बताओ कौन सी लिखेंगे इसके आगे, ये कौन सी इक्वेशन है? 3 हो गई यूज, ओके। तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, इक्वेशन नंबर 4, 3 यूज हो गई, ओके। इक्वेशन 4, तो अब देखो एंगल ए एंगल सी के बराबर है फ्रॉम इक्वेशन 5, और एंगल बी एंगल डी के बराबर है इक्वेशन 6। इसका रीजन बताओ ये क्यों है? किसके? रोम्बस के, यस, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस। थोड़ा क्लियर लिख देता हूं, नीचे देखो, नीचे लिखता हूं, चलो। ये इक्वेशन 4 है, तो नाउ एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, मार्क इट इक्वेशन नंबर 5, एंड एंगल बी है इक्वल एंगल डी के। अभी रोम्बस, पूरे रोम्बस की बात हो रही है, पूरे पूरे एंगल की बात हो रही है, मार्क इट इक्वेशन नंबर 6। तो मैं क्या लिखूंगा इसका रीजन? बिकॉज opposite angles, they are the opposite angles of rhombus, opposite angles of rhombus are equal। ठीक है, अब इक्वेशन 4, 5, 6 को देखो, तो 4 ने कहा था ए को बी के बराबर मानना, 5 ने कहा था ए को सी के बराबर मानना, तो बी और सी बराबर, और फिर इक्वेशन 6 ने कहा था बी को डी के बराबर मानना, तो चारों इक्वल हो गए, ए बी सी डी। तो फ्रॉम इक्वेशन 4, 5, 6 एंगल्स भी हो गए बराबर, साइड्स पहले बराबर हो गई थी। फ्रॉम इक्वेशन 4 इक्वेशन 5, तो वो हमने अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज किया, हमने ऑपोजिट एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया कि रोम्बस के आमने सामने के एंगल्स इक्वल है। कल भी किया था ऐसा ही कुछ, याद है? एंड इक्वेशन 6, देखते हैं एग्जाम तक याद रहता है कि नहीं रहता है। वी गेट, कहां जा रहा है? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। So now ABCD is a rhombus with all the angles equal। ABCD rhombus तो पहले ही बन चुका था ना, तो आज की तारीख में इसको rhombus तो कह सकता हूं, और उसके एंगल्स भी इक्वल हो गए with all the angles equal, with all the angles equal। और अम्मी जान कहा करती थी कि एक रोम्बस जिसके सारे एंगल्स इक्वल हों उसको स्क्वायर कह देना, कहा करती थी। आपकी अम्मी जान मैं ही हूं। Hence rhombus ABCD, rhombus ABCD is nothing but a square। Proved, proved। क्या हुआ? क्या कह रहा है? पता नहीं क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, प्रूव्ड, ओके। चलिए, तो 2 क्वेश्चंस आज हुए, लेकिन दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। ये 1 to 5 तो हैं सारे इसी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड। अब नीचे से स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन शुरू होंगे, मतलब कस्टमाइज्ड क्वेश्चन शुरू होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।